दुनिया में 92% लोग किसी न किसी मजहब से वाबस्ता हैं, जिनके यहाँ खुदा, अल्लाह, भगवान, ईश्वर या गॉड का तस्वुर पाया जाता है, जिनके अकायद इस बात की तस्दीक करते हैं कि कोई ऐसी अल्टीमेट पावर मौजूद है जो कि इस कायनात का निज़ाम चला रही है और वो इस काबिल है कि उसके अहकामात को माना जाए, उसकी इताअत की जाए। ये जिंदगी उसी की दी हुई है और हमारी जिंदगियां उसी ताकत की मोहताज है, इसलिए हमें अपनी जिंदगियों का रुख उसकी रजा की तरफ मोड़ देना चाहिए और ये चीज़ इसके शायाने शान भी है। लेकिन इसके बरअक्स किसी मजहब का असर रसूख क्यों नजर नहीं आता। जिस तरह कोई भी मजहब मुआशरे में कुछ असूल व ज़वाबित कायम करना चाहता है और उस मुआशरे को अमन का गहवारा बनाना चाहता है, लेकिन फिर भी उसके अमली नताइज कहीं नजर नहीं आते हैं और किसी मुआशरे पर मजहब के मुस्बत असरात नजर न आने की वजह या फिर उस सबब उसी मजहब के ऊपर एक इल्जाम की सूरत थोप दिया जाता है जो कि मुकम्मल तौर पर इंसानी अकल के खिलाफ है। मजहब इंसानी अकायद की हिफाजत करने वाला एक ज़ाब्ता तो हो सकता है, लेकिन इसका जिम्मेदार नहीं हो सकता। कैसे नहीं हो सकता? इसकी वजह इंसानी अकल की वो कॉम्प्लेक्सिटी है जो कि मुकम्मल तौर पर इनफरादी सतह पर जाकर असरअंदाज होती है, जिसके चलते हमारा दिमाग बड़े से बड़े फैसले करने, अजीबो गरीब तखय्युलात को तरतीब देने और इंतहाई मुश्किल अकायद को जन्म देने का काम सरअंजाम देता है। मजहब बेअसर क्यों हो चुका है? वो तालीमात और उसूल ज़वाबित जो कि मजहब राइज करना चाहता है, उनकी पाबंदी क्यों नहीं कर पाता? ये वो आम और अहम सवालात हैं जो कि हर मजहबी और गैर मजहबी लोगों के जहन की जीनत बने हुए हैं। लेकिन ये बात भी याद रहे कि इंसान को कुव्वते इरादी जैसी नेमत से भी नवाजा गया है, जिसके चलते वो किसी मजहब को फॉलो करे या ना करे, ये उसके ऊपर मुकम्मल तौर पर डिपेंड करता है। कुव्वते इरादी की वजह से इंसान को इस बात की लिबर्टी मिल जाती है कि चाहे तो वो खुदा के वजूद का इनकार करे या फिर खुदा के वजूद का परस्तार बन जाए। इसके तनाजुर में ये बात तो वाज़ेह है कि इंसान का कोई भी फैसला हो वो आज़ादाना है। अब जिस किसी को जो कुछ अच्छा लगता है वही करता है या फिर उसके मुताबिक फैसला लेता है। ना तो कोई मजहब किसी इंसान या फिर इंसानी हुकूक के खिलाफ है और ना ही कोई मजहब किसी भी किस्म के इंसानी हुकूक को मजरू करने की इजाज़त देता है। अगर कोई इस तनाजुर में इंतहा पसंदी को फरोग देता है तो वो खुद इंतहा पसंद है और शर पसंद है, इसका वो खुद ही जिम्मेदार है और सजावार है। इसलिए मजहब के साथ इंतहा पसंदी को जोड़ना सरासर ना इंसाफी है और खिलाफे अकल मामला नजर आता है। और बाकी रही बात के मजहब क्या है, कोई भी मजहब वजूद में क्यों आता है, कोई भी मजहब कैसे किसी भी सोसाइटी के ऊपर असरअंदाज होता है, इस तरह के और भी बहुत सारे मजहब के साथ जुड़े सवालात आप लोगों के सामने रखना जरूरी है, जिनको हम वक्तन फवक्तन आप लोगों के सामने जरूर रखेंगे और हर एक चीज को मुकम्मल तौर पर क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।